सरकार ने कहा है कि फिलहाल वायरस के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं निकाली जाती तब तक इसका खतरा बना रहेगा। हेल्थ मिनिस्ट्री में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें आयुर्वेद पर चर्चा हुई। आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि आयुर्वेद से कोरोना का इलाज कैसे हो सकता है। एक तरफ वायरस है तो दूसरी तरफ आयुर्वेद की ये 4 औषधियां हैं। एक तरफ वैक्सीन की खोज है तो दूसरी तरफ आयुर्वेद की शक्ति है। वायरस के इलाज के लिए अब देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नए आइडिया को ट्राई करने की बात कही है। यह नया आइडिया है आयुर्वेदिक औषधियों से कोरोना का इलाज। अब देश के स्वास्थ्य मंत्री आयुष मंत्रालय के साथ एक हाई लेवल मीटिंग में वायरस के इलाज के रूप में आयुर्वेद दवाओं की ट्रायल की तैयारी कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस खतरनाक वायरस पर बड़ी से बड़ी एडवांस विदेशी तकनीक काम नहीं कर रही है तो ऐसे में देश का स्वास्थ्य मंत्रालय आयुर्वेद के जरिए कोरोना के इलाज की बात कर रहा है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको उन दवाओं की खूबियों को समझना होगा जिसके बारे में इस मीटिंग में चर्चा हुई। इनमें सबसे पहले है गिलोय, जिसका बॉटनिकल नाम है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। दूसरी औषधि है अश्वगंधा, जिसका वैज्ञानिक नाम है विदानिया सोनमिफेरा। तीसरी दवा है मुलेठी, जिसे अंग्रेजी में ग्लिसिरहिजा ग्लार्ब कहते हैं। और चौथी औषधि है तुलसी, जिसे विज्ञान की भाषा में ऑसिमम सैक्टम कहा जाता है। अब एक एक करके इनके गुणों को समझिए। सबसे पहले बात गिलोय की। पान के पत्ते जैसा दिखने वाली गिलोय मुख्य रूप से एक वनस्पति है जिससे आयुर्वेद में कई गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। अपने खास गुणों की वजह से गिलोय को आयुर्वेद में गुड़ुचि और अमृता भी कहा जाता है। गिलोय मुख्य रूप से इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाता है और इसमें एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटिक तत्व मौजूद होते हैं। कुल मिलाकर मानव शरीर के हर अंग के लिए गिलोय एक लाभकारी औषधि है। गुजरात के एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय में लाइफ स्पैन यानी जीवन चक्र को बढ़ाने की विधियों पर एक रिसर्च किया है। इस रिसर्च में कुछ मक्खियों पर 30 दिन तक गिलोय पाउडर का इस्तेमाल किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे मक्खियों का जीवन काल 85 दिन का हो गया। आमतौर पर मक्खियों का जीवन काल 25 से 30 दिन का होता है। बाद में इस रिसर्च को नीदरलैंड के एक हेल्थ केयर जर्नल में प्रकाशित किया गया। डेंगू और मलेरिया जैसे बुखार को ठीक करने के लिए बहुत से एक्सपर्ट गिलोय लेने की सलाह देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित रोगियों का शुगर लेवल ठीक करने के लिए गिलोय के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। इससे शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनने में मदद मिलती है जिससे शुगर लेवल ठीक रहता है। अच्छी बात यह है कि गिलोय को दैनिक जीवन में भी तय मात्रा में लिया जा सकता है। आयुर्वेद के कुछ आचार्य इसे सुपर फूड यानी शक्तिशाली खाद्य पदार्थ मानते हैं। ये जो गिलोय है इसके अंदर यदि एक्टिव कंपोनेंट्स की दृष्टि से देखा जाए तो टिनोकार्टिसाइड के साथ साथ इसमें ग्लूकोसाइड होता है, इसमें फास्फोरस होता है, इसके अंदर कॉपर होता है, साथ ही कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम होता है। और ये त्रिदोषनाशक है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए, वेट को नियंत्रित करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए। जो भी क्रोनिक डिजीज है कोरोना का खतरा उनके ऊपर बहुत ज्यादा बना रहता है। जितने भी क्रोनिक डिजीज है माने ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, डायबिटीज, ओबेसिटी और किसी भी प्रकार के जो क्रोनिक डिजीज है इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड उनको दूर करने में गिलोय की बहुत बड़ी भूमिका है। सर्दी जुकाम कफ एलर्जी को तो इंस्टेंट बेनिफिट देती है गिलोय। इसलिए गिलोय सच में संजीवनी है। आयुर्वेद में नाम इसका अमृता है। घर में हम गिलोय, तुलसी, अदरक, हल्दी, काली मिर्च का काढ़ा ही पीते, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। मैंने पहले ही दिन से बताया है। अब अच्छी बात है उसको। अच्छी बात यह है कि गिलोय की बेल किसी भी मौसम में गमले जैसी छोटी जगह पर लगाई जा सकती है। यह बिना किसी मेहनत के कुछ ही समय में फैल जाती है। यानी आयुर्वेद का एक वरदान आपके घर में तैयार हो सकता है। लेकिन जानकारी ना होने की वजह से आप इससे अब तक दूर हैं। गिलोय के बाद आयुर्वेद की दूसरी औषधि का नाम है अश्वगंधा। अथर्ववेद में भी अश्वगंधा के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है।
जिससे रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। सबसे खास बात यह है कि अश्वगंधा व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों को बढ़ाने का काम करता है, जिससे इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने की वजह से अश्वगंधा बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण से बचाव कर सकता है। इसके अलावा अश्वगंधा में नर्वस सिस्टम को मजबूत करने वाले बहुत से गुण भी पाए जाते हैं। कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि यह औषधि शरीर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का निर्माण करती है, यानी इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। कोरोना के ज्यादातर मरीजों में देखा गया है कि उनके शरीर में संक्रमण की वजह से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से मरीजों की जान खतरे में आ जाती है। इस वजह से कोरोना से बचाव करने वाली औषधि के रूप में अश्वगंधा के इस्तेमाल करने की चर्चा है। आयुष की कुछ दवाइयां जैसे अश्वगंधा है, यष्टि मधु है, या गुडुचि पिपाली है, या आयुष 64 है, ये दवाओं के बारे में व्यापक क्लिनिकल ट्रायल्स आज शुरू हो रहे हैं। ये सारे मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं देश में, उन लोगों के ऊपर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हाई रिस्क एरियाज में काम कर रहे हैं। अश्वगंधा के बाद तीसरी औषधि है मुलेठी, जिसे संस्कृत में यष्टि मधु भी कहा जाता है, क्योंकि स्वाद में ये थोड़ी मीठी होती है और गले से जुड़े रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। यही वजह है कि कोरोना के इलाज में इस औषधि की चर्चा भी हो रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के लक्षण की शुरुआत गले के खराश से होती है। भारत में आमतौर पर पान की दुकानों और आयुर्वेदिक दवा स्टोर पर मुलेठी आसानी से मिल जाती है। मुलेठी में विटामिन बी और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा ये फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है। मुलेठी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, प्रोटीन और ग्लिसराइजिंग एसिड भी पाए जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम के साथ आंखें, मुंह और गले के उपचार में काम करती है। मुलेठी भी एक बहुत अच्छी औषधि है। मुलेठी में कैल्शियम होता है, इसमें ग्लिसराइजिक एसिड होता है, एक फाइटोकेमिकल होता है, तो यह भी बहुत उपयोगी है। और ये कफ के लिए, कोल्ड के लिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, एंटीबायोटिक के तौर पर, किसी के मुंह में छाले आदि हो जाते हैं उसके लिए भी, वैसे किसी का पेट बहुत खराब होता है उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो मुलेठी भी हमारे यहाँ युगों से लोग सर्दी जुकाम के लिए तो मुंह में मुलेठी, काली मिर्च, तुलसी, लौंग आदि जो है वो चूसा ही करते थे। आयुर्वेदिक दवा के रूप में अब आपको उस औषधि के बारे में बताते हैं जो एक पूजनीय पौधे के रूप में देश के लोग अपने घरों के आंगन और बालकनी में लगाते हैं। इस पौधे का नाम है तुलसी, जिसे आयुर्वेद में इम्यून सिस्टम को दुरुस्त बनाने का भंडार माना जाता है। वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो तुलसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो शरीर में इन्फेक्शन रोकने का काम करती है। कई रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि तुलसी के इस्तेमाल से सर्दी, जुकाम और सांस नली में आई सूजन को ठीक करने में मदद मिलती है। तुलसी से शरीर में कोर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन को कम किया जा सकता है, जिससे तनाव और थकान में कमी आती है। इसके अलावा तुलसी के इस्तेमाल से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों में संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि आयुर्वेद की इन दवाओं में कितने गुण हैं, जो कोरोना जैसी बीमारी के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में है। देश के स्वास्थ्य मंत्री आयुष मंत्रालय के साथ एक हाई लेवल मीटिंग में आयुर्वेद की इन दवाओं के इस्तेमाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस मीटिंग में डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ आयुष मंत्रालय के सचिव, CSIR के डायरेक्टर जनरल के अलावा भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल भी आयुर्वेद की औषधियों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा इस मीटिंग में आयुष संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया, ताकि देश के ज्यादातर लोग आयुर्वेद के गुणों को समझें और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। आयुष संजीवनी ऐप के जरिए आप आयुर्वेद और होम्योपैथी से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर अपनी और अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं। तो जो आयुर्वेद की जो इनहेरेंट ताकत है, वो उस ताकत का जो वास्तविक इस्तेमाल है, जिस मात्रा में देश और दुनिया के लिए होना चाहिए, वो शायद हो नहीं पाता है। और देश और दुनिया के सामने आयुर्वेद की जो सुप्रीमेसी है, सुपीरियॉरिटी है, इसको हम अब मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से भी सिद्ध करके प्रस्तुत करेंगे।
अब आप ये समझ सकते हैं कि कोरोना के बचाव में आयुर्वेद की भूमिका कितनी अहम है। वैसे बदलते दौर के साथ भारत में आयुर्वेद की जानकारी धीरे धीरे कम होती चली गई, लेकिन इसके ज्ञान के इस्तेमाल से दुनिया भर में बहुत देश सेहतमंद होने के साथ ही अमीर होते चले गए। आज से करीब 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का ज्ञान बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से दुनिया भर में फैला। दुनिया में जहां जहां भी बौद्ध धर्म फैला, वहां लोगों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिली और सबसे पहले सेंट्रल एशिया, तिब्बत, श्रीलंका, चीन, जापान और इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म के जरिए आयुर्वेद का ज्ञान पहुंचा। आज के दौर में पूरी दुनिया आयुर्वेद को अपनाना चाहती है, लेकिन भारत के लोगों में इसका चलन कम होता चला गया। अब कोरोना जैसी महामारी की वजह से आयुर्वेदिक औषधियां फिर से चर्चा में हैं। अब आप इस आयुर्वेद के खजाने का कितना फायदा उठाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है।